हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है सोमवार है। सुबह सुबह थोड़ी सी लेट वीडियो स्टार्ट हो रहा है। खाना बनाने लग गई हूँ मैं, क्योंकि है ना, टाइम ही नहीं मिलता है सुबह सुबह इतनी जल्दी, और इतने सारे काम रहते हैं ना कि वीडियो, एक तो अगर वीडियो बनाना शुरू कर दो ना, तो फिर जो हम, अगर मान लो 2 घंटे में हम फ्री हो रहे हैं काम से, तो फिर उसमें आधा घंटा और एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है, क्योंकि वीडियोस वगैरह को देखना पड़ता है, कैमरे को देखना पड़ता है, बार बार फ़ोन को संभालना पड़ता है कि सही लोकेशन आ रही है या नहीं आ रही है। और यहाँ पे मैंने मूली और मूली के पत्ते वाली जो है वो सब्जी बना ली थी, आटा लगा लिया था। बस अभी मुझे सब जो है रोटियां उतारनी है, उससे पहले मैं ना पूजन करने की सोच रही हूँ, क्योंकि अभी कोई आया नहीं था खाना खाने। तो जब तक मैं पूजन कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने पूजन की पूरी तैयारी कर ली थी और बस आरती करना बाकी था। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। और ये अपराजिता का फूल भी खिलने लगे अब तो भोलेनाथ को भी कभी कभी, जैसे रोज डेली ज़्यादा तो नहीं खिलते हैं, लेकिन एक दो तो निकल ही जाते हैं, एक आध निकल जाता है, मतलब एक दो दिन में एक दो आ जाते हैं, तो फिर बस वो मैं चढ़ा देती हूँ। और बस अब मैं माला करूँगी, उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा मैंने 2-3 ब्लाउज़ सिले हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी जल्दी था, मतलब आज बहुत ज़्यादा बिज़ी दिन था। 2-4 ब्लाउज़ पहले के रखे हुए थे, किसी के एमपी की थी वो, लेकिन एमपी की है मतलब वो उन्होंने पहले डाल दिए थे, लेकिन 2 सिले थे मैंने और बाकी रखे हुए थे, 7 ब्लाउज़ थे। तो फिर वो एकदम से उनका फ़ोन आया कि मेरे ब्लाउज़ तैयार हो गए हों तो मैं ले जाऊँ, तो फिर मैंने इसलिए ना फिर 2-3 ब्लाउज़ और सिले, और इसी चक्कर में मेरा पहले वाला वीडियो नहीं बन पाया। और एक सखी का कमेंट आया था कि नेगेटिविटी को कैसे दूर करें घर से। तो देखिए, नेगेटिविटी दूर करने के लिए सबसे पहले तो हमारे घर में ना हम हवन और धूप धूप जरूर से जलाएं, पूरे घर में धूप घुमाएं। और हवन अगर आप करते हो तो लोबान से, गूगल से, इस इन चीज़ों से, जैसे कपूर से, कपूर लौंग की आरती कर दीजिए आप। और इन चीज़ों से धूप करिए, और धूप करने के बाद है ना पूरे घर में, मतलब वो जो धुआं होता है ना उसको पूरे घर में घुमाइए, है ना, सारे रूम में, मंदिर में, रसोई में, सब दूर उसको घुमाइए, जिससे भी है ना हमारे घर की नकारात्मक जो एनर्जी है ना वो दूर होती है इन चीज़ों से। और उसके अलावा जैसे अगर आप पोछा लगाते हो ना, तो पोछे में आप नमक डाल के लगाइए। कोई भी एक दिन फिक्स कीजिए, उस दिन आप नमक डालिए, सप्ताह में 1 या 2 बार इस तरह से लगा दीजिए, और बाकी दिन आप सिंपल तरीके से लगा दीजिए। तो उससे है ना हमारे घर की नेगेटिव जो ऊर्जा है ना वो ख़त्म होती है नमक के पोछे से। तो आप एक बार ज़रूर से मतलब ट्राई कीजिए, या फिर सप्ताह में 1 बार ज़रूर से लगाइए। हमारा कुछ भी नहीं जा रहा नमक के पानी, मतलब पानी में नमक डाल लीजिए और उससे है ना पूरे घर का पोछा अच्छे से लगाइए। और आप जब मंदिर में पूजन करते हो ना, तो या तो आप बाती से पूजन करते हो, या फिर आप है ना जो कपूर रहती है ना, कपूर में लौंग डालिए और फिर उसकी आरती कीजिए। उससे भी है ना उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है ना पूरे घर में फैल जाती है, और उससे भी हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म होती है, और बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हमें नजर आते हैं। और यहाँ पे खाना बन गया था, सासू माँ आ गई थी, तो बस मैं उनका टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी और बस वो ले जाएंगी। और कुंज के लिए भी मैंने थाली लगा ली है, तो अभी वो जय के पास बैठी थी, उनसे बातें कर रही थी, तब तक मैं उनके टिफ़िन वगैरह जमा दूंगी। और जैसे सावन भी लगने वाला है, सावन में हम जैसे पार्थिव शिवलिंग की पूजन कैसे करें, ये वीडियोस भी मैं आगे शेयर करूँगी। तो आप है ना वीडियो में ज़रूर से वीडियो को एंड तक देखा कीजिए, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। और जैसे पार्थिव शिवलिंग की हम घर पे ही पूजन कर सकते हैं, हम गमले में या हम थाली में रख के, थाली में है ना मिट्टी की शिवलिंग बना के उनकी पूजन कैसे कर सकते हैं। अगर आप मंदिर में करते हो तो वो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप घर पे है ना सिंपल सी गमले में से मिट्टी लीजिए, उसके पार्थिव शिवलिंग बनाइए। और जैसे भी विधिवत जो भी चीज़ें सका ले, तिल, बिलपत्र, पुष्प, और अपराजिता के पुष्प भी बहुत प्रिय है भोलेनाथ को, तो ये सारी चीज़ें चढ़ा के और हम पूजन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी, आगे वाले वीडियो, मतलब अगले दिन वाले वीडियो में। आज की वीडियो में वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था ये वीडियो, मतलब इतनी चीज़ें हो गई थी ना इसमें, अब मैंने, और फिर टाइम भी नहीं था, तो जो चीज़ें मुझे मिली वो मैंने इसमें ऐड कर दी। तो बस अब लगाऊंगी मैं कुंज को भोग, बहुत ही
प्रेम भाव से। तो यहाँ पे मैंने सलाद में ना टमाटर कट कर लिए थे। तुलसी के बिना तो भगवान भोग ग्रहण भी नहीं करते, इसलिए मैंने ना छोटी सी तुलसी का वो बीज वाली भी ला रखी है कि कभी अगर पत्तियां भी ना मिले ना तो बीज के जो वो होते हैं ना वो भी मैं डाल देती हूँ उसमें। जैसे ज़्यादा नज़र भी नहीं आती, और गर्म चीज़ों में अगर हम तुलसी रखते हैं ना तो वो बिल्कुल काली सी पड़ जाती है। इसलिए थोड़ी सी खाना थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हमें भोग लगाना चाहिए, ताकि भगवान भी अच्छे से खा ले और जो तुलसी महारानी है ना उनको भी दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे भोग लग गया था, बस अब मैं जल्दी से ना सासू माँ के टिफिन वगैरह जमा दूंगी। और यहाँ पे मैं उनसे बोल रही थी कि हमारे वीडियो ना थोड़े थोड़े वायरल हो रहे हैं सासू माँ जी, तो आप मेरे साथ एक दो रील और बना लो। तो उन्होंने तो मना कर दिया कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर अगली बार जब टाइम मिलेगा ना तब हम दोनों वापस से जो भोलेनाथ वाली रील है ना वो बनाएंगे। अभी मैं उनका टिफिन पैक करूंगी। सच में घर के काम इतने होते हैं ना कि कभी कभी तो ऐसा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस होती है। काम भी वही होते हैं जो हम डेली करते हैं और डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा काम ले लेते हैं ना तो फिर उनका थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं एक्स्ट्रा सिलाई वगैरह लेती हूँ तो उसमें जैसे अभी इस टाइम पे वैसे तो बारिश है लेकिन फिर भी बहुत सारी सिलाई रखी हुई है, तो उनका भी थोड़ा सा है दिमाग में कि हाँ ये सिलना है। और मैं क्या करती हूँ कि जब मैं किसी को देना नहीं होना होते हैं ना कपड़े, तो फिर मैं सिलती नहीं हूँ, थोड़ी रुक जाती हूँ मतलब। और जबकि है ना ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं रेगुलर एक या दो कपड़े सिल दूँ ना तो फिर मेरे पास भी इतना लोड ना हो। एकदम ही अगर कोई आ जाए और बोले कि हाँ हमारे वो सिले के नहीं, तो फिर हम पे एकदम बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो इस चक्कर में ना मुझे मतलब वीडियोस वगैरह बनाने का डालने का ये टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन मैनेज तो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मैनेज करते हैं, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना जो कभी कभी हमारे हाथ में होती नहीं है। एक्स्ट्रा काम अचानक से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ ये काम करना ही है, या बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अचानक आ जाते हैं। बस इसी चक्कर में ना थोड़े बहुत वीडियोस ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि अभी मैं पहले तो सुबह डालती थी 9 बजे के लगभग मेरा वीडियो डल जाता था, 9 या 10 बज जाते थे। और अब जो है ना एडिटिंग नहीं हो पा रही, मतलब वीडियो में एक शूट कर लेती हूँ, उसके बाद उसको एडिट करना पड़ता है, फिर उसका थंबनेल और वॉइस ओवर करनी पड़ती है, उसके बाद उसको अपलोड करना होता है। तो वो बस पूरा मतलब सुबह सुबह का सिस्टम नहीं बैठ रहा था, तो मैं 2-4 दिन से ना शाम को 5-5:30 बजे इस टाइम पर डालने लगी हूँ। तो आप अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो प्लीज़ देखिए, एक बार चेक कीजिएगा, मतलब शाम को 5 या 5:30 बजे वीडियो आते हैं। तो आप उस टाइम पे, क्योंकि मेरे जो ज़्यादातर लोग हैं ना, मैं सुबह भी अपलोड करती हूँ फिर भी शाम को ही देखते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि शाम को ही मैं अपलोड कर देती हूँ। यहाँ पे सासू माँ आ गई थी तो अब वो ले जाएंगे उनका टिफिन। और ये मैंने मंगाया था एक पार्सल मीशो से, कुंज के लिए ड्रेस मंगाई थी, वो वाइट वाली थी, वो ज़्यादा गंदी होती इसलिए मैंने येलो कलर की भी ऑर्डर करी थी। लेकिन कल टीना आई थी तो वो बोल रही थी कि इस पे तो थोड़ी सी महंगी पड़ रही है, मतलब अगर हम मार्केट से लाए ना तो ये लगभग 70-80 रुपए की पड़ जाती है दोनों चीज़ें, और यहाँ पे लगभग 110 के लगभग पड़ रही थी मतलब। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने वो वाइट वाली तो रिटर्न कर दी थी, एक बार पहना जरूर ली थी मैंने एकादशी के दिन। और मैंने सोचा था कि ये येलो वाली मैं रख लूंगी, लेकिन इसकी पगड़ी तो उससे भी बड़ी आई। और साइज है ना उसमें दी नहीं हुई थी, मतलब 1 नंबर या 0 नंबर या 1 नंबर साइज होती ना तो मैं वो ऑर्डर कर देती, लेकिन उसमें डायरेक्ट 2 नंबर इस तरह से ही दी हुई थी। तो लग तो इतनी सुंदर इतनी प्यारी रही थी, और पीले कलर की है तो पीला कलर तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब पूजा पाठ के लिए और ऐसे। और जो है हमारे भगवान को श्री हरि को पीला कलर पसंद भी है, तो इसलिए मैंने ये मंगाई थी। अब देखती हूँ, अगर जैसे मैं सोच रही हूँ कहीं जाने का है तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ अलग होगा, लेकिन हाँ वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और देखिए आप ड्रेस तो कितनी प्यारी हो। फिर यहाँ पे मैं सिलाई करने आई थी तभी पार्सल आ गया था, तो पार्सल भी अनबॉक्सिंग कर लिया था। और फिर ये मैं किसी का नाप ढूंढ रही थी तो मुझे मेरी पुरानी स्केच मिली, देखिए कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसें मैंने बना रखी थी। तो मैं सोच रही थी एआई से बनवाते हैं, अगर इनको सही से बनाता है तो मैंने इनके बस वीडियो से ले लिए थे। और एक ब्लाउज मतलब 3-4 ब्लाउज सिले थे, तो एक तो ये ब्लू कलर का सिला था जिसमें लॉन्ग स्लीव थी, इसमें बटन वगैरह लगाना था। उन्होंने डिज़ाइन तो भेजी थी लेकिन इसमें अस्तर इतना बचा नहीं, तो मैंने स्लीव्स में अस्तर नहीं लगाया था।
इसके अलावा 2 ब्लाउज और थे, ग्रीन मतलब ज़्यादातर गोपी आस्तीनी सिलवाती हैं वो। और बस अब यही करूँगी मैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।